बजाओ सभी लोग मिलके बड़े भाव से। रास यमुना पे रचाई जा आई के कन्हैया सवरे वीर। अम्मा तुम ताली नहीं बजाए रही और चश्मा वाली अम्मा ताली बजाओ, हैं बजाओ ताली बजाओ सभी लोग मिलके बोलो बड़े भाव से। बोलिए राधा रानी सरकार की जय काती है काती जय काती तने जोर के कहू करो हैं बोलिए परमदेव महाराज की। क्या बात है महाराज। आज सुखदेव भगवान का कैसे जन्म हुआ ये कथा सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाई और सुखदेव जी महाराज ने महाराज श्री हरि गंगा के किनारे बैठ करके परीक्षित जी को ये साप्ताहिक कथा सुनाई थी। अब महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, प्रभु हम आपसे कथा और सुनना चाहते हैं। कौन सी? बोले आप मुझे वो कथा सुनाइए कि भोले बाबा और सती का बैर अपने पिता दक्ष से क्यों हुआ था। ये सती जो थी अपने पिता दक्ष के यहाँ
गई थी तो मैया सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ पर जाके अपनी देह का त्याग क्यों किया, किस कारण से किया, तो कृपया उन शिव सती चरित्र की कथा हमें सुना दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाए कि बोले हैं, सुनो राजन, एक समय की बात कि महाराज भोले बाबा मैया सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहे। तो जब विराजमान रहे तो मैया सती ने देखा कि आकाश में से सारे देवी देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके कहीं जा रहे हैं। तो सती ने भोले बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, आज ये देवी देवता अपने अपने विमानों में बैठ के सब कहाँ जा रहे हैं? सती बोली, जे जा रहे तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ, तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ। सती बोली, क्यों? भोले बाबा बोले कि तुम्हारे पिता जो है ना वो अपने यहाँ पर यज्ञ रचवा रहे हैं, तो ये सब उस यज्ञ में शामिल होने जा रहे हैं। तो सती बोली, बाबा हम क्यों नहीं जा रहे? बोली गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज सती ने भोले बाबा से कहा कि ये देवी देवता सब मेरे पिता के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं शामिल होने, बाबा हम क्यों नहीं जा रहे? भोले बाबा बोले, हम लोग जासो नहीं जा रहे, हमें बुलाओ नहीं गो। सती कहने लगी, अच्छा मेरा पिता इतना बड़ा यज्ञ रचवा रहा है और मुझे ही नहीं बुला रहा है, बाबा आपका तो हम चले जाएं। हो सकता है कि मेरे पिताजी हमें बुलाना भूल गए हो सकता है कि ज्यादा काम हो इस चक्कर में बुलाना भूल गए हो। भाई ऐसा कौन सा बाप होगा कि अपने घर कोई प्रोग्राम करे अपनी बिटिया दमान को न बुलावे? क्यों परीक्षित जी, तुम तो जानते ही हो कि घर में सबसे चहीते रिश्तेदार घर के बिटिया दमान ही हो। अम्मा मूड हलाए दो करो ने तो हाँ, तो घर में सबसे चहीते रिश्तेदार बिटिया दमाद हो। अब भोले बाबा ने सती से कही, बोले सती बिना बुलाए न जाओ, सम्मान नहीं होगा। सती कहने लगी, बाबा एक बार मुझे चलो जान दो ना, एक बार मुझे देखे आन दो मेरे पिताजी के यहाँ क्या हो रहा है, मुझे जाने दो। भोले बाबा बोले, मेरी बात मान ले सती, ना जाओ बिना बुलाए। सती बोली, है बाबा मुझे चलो जान दो। कहते ना जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए, जहाँ कोई चुप कराने वाला ना हो वहाँ रोना नहीं चाहिए, जहाँ कोई मनाने वाला ना हो वहाँ रूठना नहीं चाहिए, और जहाँ कोई समझने वाला ना हो वहाँ समझाना नहीं चाहिए। बोले बाबा ने सती तो कहीं मान लो मेरी बात, ना जाओ। सती बोली, बाबा मुझे चलो जान दो। अच्छा माताओं की खासियत होती है, इन्हें मैं को ज्यादा प्यारो लगत महाराज। हाँ इन तो जब कह दो कि तुम सवेरे अपने मैं की चली जाइयो तो सब रात बाबा खुशी के मारे इन्हें नींद नहीं आती। हाँ का धज जाए, का छोड़ जाए, का ले जाए, सब रात धरा उठाई करती रहती महाराज। मैं के जेबे की खुशी बहुत बढ़िया हो। क्यों परीक्षित जी महाराज है जे जाती करे, मैं के जाती करे, अब जाती तो इन्हें मैं को ज्यादा प्यार हो है। हाँ बोलो गोविंद भगवान की। अब सती को भोले बाबा ने बहुत रोका, लेकिन परीक्षित जी सती ने एक बात नहीं मानी। भोले बाबा बोले, नहीं मान रही हो तो फिर ठीक है चली जाओ। तो सती चली। भोले बाबा ने 2 गढ़ भेज दिए सती के साथ, वो 2 गढ़ भी चले। और सती जैसे ही परीक्षित जी अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची यज्ञशाला में, तो सती की बहनों ने सती को देखा, मुंह फेर लिया। और महाराज माँ भी नहीं सती से बोली। दक्ष के यज्ञशाला में जब पहुंची तो सती ने क्या देखा कि उस यज्ञशाला में सारे देवी देवता अपने अपने आसनों पर विराजमान हैं, लेकिन उस सभा में कहीं भी स्थान भोले बाबा का नहीं है। मैया सती ने जब ये देखा कि उस सभा में कहीं भी स्थान भोले बाबा का नहीं है, तो सती को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सती कहने लगी, मेरे भोले बाबा ने सही रोको तो कि बिना बुलाए जाओगी, सम्मान नहीं पाओगी। लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं मानी, और फिर भी हम इस यज्ञशाला में अपने बाप के यहाँ आए, और आज यहाँ मेरे भोले बाबा का मैं अपमान देख रही हूँ। अब मैं लौट करके अपने
भोले बाबा के पास नहीं जाऊंगी, इसी यज्ञशाला में कूद के अपने प्राणों की आहुति दूंगी। तो सती को बड़ा क्रोध आया। तो सती ने अपने पिता दक्ष से कहा, बोले दक्ष, तूने देवों के देव महादेव का अपमान किया है, अब मैं लौट के अपने पति के पास नहीं जाऊंगी, तेरे इसी यज्ञशाला में हम अपने प्राणों की आहुति देंगे। तो सती को बड़ा क्रोध आया। उस सभा में बैठे किन्नर गंधर्व देवी देवता उन सबसे सती ने कहा कि सुना, अगर हो सके तो मेरे भोले बाबा से मेरी एक बात पहुंचा देना कि जब जब मैं मरूं और जब जब मैं देह को धारण करूं तब तब मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी बनूं। जब महाराज सती ने ये बात कही परीक्षित जी, तो इतना कह करके आज महाराज मैया सती ने क्या किया, हुआ ये, बोलिए सती बाबा, कि मैं इन दोनों से और दूसरा विधान रचाऊंगी और बलि के बकरों बल से पहले अपना बलिदान चढ़ाऊंगी। चढ़ने से पहले हम अपनी बलि को इस यज्ञ में चढ़ा देंगे। और सुनो, अगर हो सके तो मेरे भोले बाबा से मेरी एक बात पहुंचा देना, जब जब मैं मरूं, जब जब मैं देह को धारण करूं तब तब मैं भोले बाबा की ही अर्धांगिनी बनूं। ऐसा ही नहीं जी अपने प्राणों की आहुति उस यज्ञशाला में दे दी। बोलिए सती मैया की, बोलिए भोलेनाथ की। आज जैसे ही मैया सती ने महाराज अपने प्राणों की आहुति दी है, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। इधर सती के साथ में भोले बाबा के दो जो गढ़ गए थे, उन दोनों गढ़ों ने जब भोले बाबा के पास में खबर पहुंचाई कि बाबा मैया सती जो थी वो अपने पिता के यहाँ जब यज्ञशाला में गई, वहां उन्होंने आपका अपमान देखा, तो मैया सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया, अपने प्राणों की आहुति उस यज्ञशाला में दे दी। प्रभु अब माँ हमारे बीच नहीं रही। जो भोले बाबा ने ये बात सुनी तो भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया। और इस बीच में ये गुप्त दान आया है और इनका एक भजन है कि वो वायरल वाला सॉन्ग सुना दो। आइए देखते हैं दो शब्दों में, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। कि तू चाहे जितने कर ले सितम, ये मर्जी श्याम तुम्हारी पहचान भी बनी थी। कहना चाहेंगे प्यार का जादू है सखिया, सुख चैन ये मेरा छीन लिया, मैं तो तड़पती तेरे लिए, ये दर्द जिगर को तूने दिया।
आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। जब भोले बाबा को पता चला परीक्षित जी महाराज कि मैया सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया, तो भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया। और भोले बाबा को जब क्रोध आया तो भोले बाबा ने महाराज अपनी एक जटा को उखाड़ा, जमीन पर पटका, और जैसे ही जटा को उखाड़ के जमीन पे पटका तो उसमें से वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हुआ। और भोले बाबा ने उस वीरभद्र से कहा कि चले जाओ और दक्ष की जो यज्ञशाला चल रही है उस यज्ञशाला को विध्वंस कर दो, और तुम्हें कोई रोकने के लिए आए तो उसका भी तुम वध कर दो, उसका सर काट दो। तो ये वीरभद्र चले, दादा दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचे, यज्ञशाला विध्वंस करने लगे। जो कोई महाराज रोकने के लिए आता वीरभद्र से मार देते, और ये दक्ष महाराज रोकने आया वीरभद्र को, तो परीक्षित जी वीरभद्र ने दक्ष का भी शीश काट दिया। अब दक्ष जो था जब उसका शीश कटा तो वो तो महाराज मर गया। अब देवी देवता त्राहिमाम करने लगे, सब सोचने लगे कि अगर भोले बाबा ने वीरभद्र को नहीं रोका तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो ये सब देवी देवता चले और भोले बाबा के पास में पहुंचे और हाथ जोड़ के बोले, प्रभु तेरा सुना त्रिपुरारी, और मोहे पीड़ा पड़ी अतवारी, तेरा सुना। ताली बजाते हुए तेरा सुना त्रिपुरारी, विनाश हो जाएगा, प्रभु हमारी रक्षा करो, वीरभद्र को रोको। तो भोले बाबा ने परीक्षित जी आज वीरभद्र को शांत किया। वीरभद्र के महाराज शांत हो गए। अब देवी देवता बोले, प्रभु आज दिन तक जिस व्यक्ति ने यज्ञ प्रारंभ किया उसका यज्ञ पूरा जरूर हुआ, तो आप ऐसा करो कि दक्ष का जो यज्ञ चल रहा था उस यज्ञशाला को आप वैसा ही बना दो जैसे पहले यज्ञशाला थी। भोले बाबा ने कृपा की, यज्ञशाला वैसी बनी। अब महाराज देवी देवता बोले, प्रभु यज्ञशाला तो तुमने वैसी बनाए दी, अब यज्ञ करने वाले को और जितना करते हो, कहीं यज्ञाचारी नहीं होगा तो यज्ञ कैसे होगा? दक्ष तो है, उसका तो सर वीरभद्र ने काट दिया, अब दक्ष को जिंदा करो। दक्ष जब तक जिंदा नहीं होगा तब तक यज्ञ पूरा कैसे होगा? तो भोले बाबा ने कही, देखो दक्ष को हम जिंदा तो कर देंगे, लेकिन कैसे? बोले कैसे? बोले पृथ्वी पर तुम चले जाओ और ऐसे बालक को ढूंढ ले आओ। कैसे? जब बालक ने हाल ही में जन्म लो, जब बालक ने हाल ही में जन्म लो होवे, अब बालक की मैया बकी तरफ पीठ करके सोई रही होवे, ऐसो बालक तुम ले आओ, बाई बालक को
को शीश हम दक्ष के शीश से जोड़ दिए और दक्ष को जिंदा कर दिए। अब ध्यान से सुनना बुजुर्गों, देवी देवता सब पृथ्वी पर महाराज जाने लगे और बालक को ढूंढने लगे। अच्छा हाल ही जन्मे बच्चा तो बहुत मिले, लेकिन कोई माँ ऐसी नहीं मिली जो अपने बच्चा की तरफ पीठ करके सोए रही होवे, क्योंकि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो कभी पीठ करके नहीं सोती है। सही बात है।